को मिल रहा है, तो लगता है कि आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, घोषणा कर देनी चाहिए। क्या कहते हैं नीलाभ, बताइए। तो कन्या जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि समन्वय समिति बनी है और समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी। बिहार में प्रतिपक्ष में, बिहार में विपक्ष में उनसे बड़ा कोई चेहरा आज के दिन में है नहीं। अगर बिहार का नेतृत्व एक पिछड़ा का बेटा करे और बिहार का नेतृत्व एज ए डिप्टी सीएम अति पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी करे, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? और रही बात, आपसे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि घोषणा, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, तो समन्वय समिति के सभी शीर्ष नेता बैठ के बहुत हद तक सब कुछ तैयार कर चुके हैं। सही समय आने पर उसका घोषणा भी किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं कोई खटपट नहीं है। भाजपा ताजपा जदयू जो बोल रही है, पहले अपना वो एलजेपी का अपना हिसाब किताब वो लोग देख ले कि किसी को बिहार बुला रहा है, किसी को नया बिहार चाहिए, वो बहुत राग लाप रहे, पहले वो अपना राग देखें। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है और साथ में मिलकर, आप जब भी सासाराम से, लोग अभी कह रहे थे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता मनीष भाई कि सासाराम से शुरुआत हुई, उस पर भी वो तंज कस रहे थे। अरे भाई, कहीं से भी शुरू हुई ना। आपको सारा गठबंधन वहां एकजुट है, मजबूत है, लाखों की संख्या में सभी पार्टी के वर्कर, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो राजद के हो, चाहे वो वीआईपी के हो, लेफ्ट के हो, सभी के जितने कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतरे हुए हैं जनता के अधिकार के लिए इस वोटर बचाओ यात्रा में। तो ये तो अधिकार की लड़ाई है। अभी हम रोड पर जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो, अच्छा ठीक है नीलाभ, शार्प क्वेश्चन में पूछती हूँ नीलाभ जी। एक अभी बात कर रहे थे प्रदीप सर, लगातार वो 3-4 दिन से एक ही बात कर रहे हैं कि चाहे सवर्ण हो, यादव हो, मुस्लिम हो, इन 3 जाति से सीएम बनना मुश्किल है, क्योंकि इन 3 जातियों के खिलाफ पोलराइजेशन होता है और इसीलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। इससे आप अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं, बताइए। प्रदीप झा जी का मैं उसी समय सवाल का जवाब देना चाह रहा था। वो एकदम भाजपा के प्रवक्ता की तरह पूरा रामायण वो रट रहे थे। नहीं, अभी पूरी कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे सर। नहीं, जो उन्होंने पोलराइजेशन की बात की है वो एकदम निरर्थक है। पोलराइजेशन भाजपा करती है हिंदू मुसलमान में। नहीं, आप यहाँ पे यादव में, सवर्ण में, नहीं, आप पहले इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि यादव के खिलाफ पोलराइजेशन हो रही है या सवर्णों के खिलाफ पोलराइजेशन हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो नहीं मानते। आज बहुत सारे सवर्ण जो है कांग्रेस में भी है, भाजपा के साथ जदयू में भी है, राजद में भी है। राजद से कितने एमएलसी सवर्ण जीते गए हैं ना पिछली दफा। तो ये सारी चीजें, पोलराइजेशन वाली जो ये बात कर रहे हैं, वो बिहार में एक ही है। भाजपा जैसी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उनके पास विकासवाद का कोई मुद्दा नहीं है। प्रदीप झा जी जो 2020 की बात कर रहे थे, तो एक नौजवान तेजस्वी यादव जी एक दिन में 17 रैली करके पूरे एनडीए गठबंधन को पानी पिलाए हुए थे। एक अकेला नौजवान बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरता है। तो आप उनकी प्रतिभा को भी देखिए, उन्होंने खुद को साबित किया है, उन्होंने अपनी क्षमता को साबित किया है, इसलिए आज नेता प्रतिपक्ष है। नहीं, हम लोग तो मान रहे तेजस्वी यादव की क्षमता, और मात्र 12,000 वोटों की वजह से तेजस्वी यादव जो है सीएम बनते बनते रह गए। लेकिन कांग्रेस वाले, वीआईपी वाले कब मानेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नहीं, आपने वीआईपी की बात की है, तो वीआईपी की बात हमारे आदरणीय नेता सनोख मल्लाह मुकेश सहनी जी खुलेआम कई मंचों से उन्होंने कहा है कि बिहार का नेतृत्व हमारे छोटे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। नहीं, जैसे बोल रहे हैं मुकेश सहनी जी, वैसे राहुल भी बोलते तो सुनने में अच्छा लगता, जो विपक्ष के समर्थक है उनको सुनने में अच्छा लगता। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। प्रदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता और